तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रियंका से। देखिए प्रियंका ये एमपी धार की रहने वाली है और वहीं प्रियंका अपनी बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने पति का हत्या करवा देती है। अब अपने पति को कहती है कि आपका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, आपको कपड़ा पहनने का तरीका नहीं पता है, आप लोग कैसे रहते हैं। अब सोचिए कि अनेक तरह का उनके ऊपर ब्लेम लगाती है और ब्लेम लगाने के बाद फाइनली खुलासा हो जाता है कि इन्हीं शख्स की वजह से इसका हत्या हो जाता है। कैसे कैसे पत्नी है भाई, सोचने वाली बात है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और फिर से एक बार दिखाते हैं कि जो मोनालिसा कहती थी, जब राधा कृष्ण ने प्यार किया तो राधा ने थोड़ी पूछा था कि तू का नाम मुसलमान है कि हिंदू है। लेकिन राधा कृष्ण की प्रेम की बात नहीं है, बात है मोनालिसा की जो कुंभ के मेले में वायरल हुई थी। फिर से एक बार उनके पति फरमान के ऊपर कानूनी तलवार लटक गया है, क्योंकि जो मोनालिसा है वो नाबालिग है। कुछ दिन पहले आके उन्होंने बयान दिया था कि हम जो भी काम किए हैं अपने मर्जी से किए हैं और हम होशो हवास में किए हैं, हमारी एज हो गई थी इसलिए हमने फरहान से शादी कर लिया। लेकिन मामला ये है कि उन्होंने झूठ बोल के फरमान से शादी किया और फरमान पर यौन शोषण का आरोप भी लग गया है। अब सोचिए जहाँ से खड़ी हुई थी वहीं जाके गिर जाइए और जाइए फिर से माला बेचने का काम करिए। तो चलिए मैं आगे आपको बता दूं कि अनंत अंबानी की बेटे की जो जन्मदिन मनाया जा रहा है वो यूनिक तरीका से मनाया जा रहा है। अगर हमारे यहाँ जन्मदिन होता है तो खूब बढ़िया सा डेकोरेट होता है, हम लोग केक काटते हैं, एक दूसरे को केक लगाते हैं, लेकिन एकदम सिंपल साधारण और उसमें भी श्री राधे रानी का भजन बज रहा है। सोचिए कि इतना बड़ा होने के बाद भी कितना भक्तिमय लोग रहते हैं। और एक हमारे भोजपुरी के पावर स्टार हैं जो उनके बर्थडे मनता है तो देखिए कितना बेहतरीन तरीका से मनाते हैं। इस जनाब का बातें अलग है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि खेसारी लाल यादव ने फाइनली ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि भाई हमने एक खेसारी मूवी के लिए एक यूट्यूब चैनल बनाया है। सोचिए कि अब देखिए बड़े बड़े जो कलाकार भी हैं अब वो इस तरीके पे आ गए हैं कि अपना यूट्यूब चैनल का भी प्रमोशन कर रहे हैं। भाई प्रमोशन क्यों ना करें, अगर इनके पास आप गाना के लिए जाइएगा तो 50 लाख 70 लाख 80 लाख ऐसे मांगते हैं, स्टेज शो के लिए 50 लाख 60 लाख 20 लाख मांगते हैं। तो कौन भाई कराएगा इन लोगों का प्रमोशन और कौन इन लोगों का इवेंट करवाएगा और कौन इन लोगों से गाना लेगा। तो इसी के चलते अभी लोग सोच रहे हैं कि भाई अब कुछ ना रोज़गार तो चलना चाहिए। इस वजह से इन्होंने खुद आके बताया है कि अब एक खेसारी मूवी यूट्यूब चैनल खुल गया है जिस पे आपको खेसारी लाल यादव की आने वाली हर फिल्म की जानकारी इसी चैनल पर आपको दिया जाएगा। देख लीजिए अब कलाकारों का हाल क्या हो रहा है। जितना चर्चा धुरंधर 2 का नहीं हो रहा है अब उससे कई गुना ज़्यादा अब प्रधानमंत्री बलेन शाह जो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं उनकी चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात की हो रही है कि देखिए प्रधानमंत्री बलेन शाह गजब कर दिए भाई। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का गाना अपने गाड़ी में बजा रहे हैं और सुनते हुए मगन मुक्त होके जा रहे हैं। अब सोचिए कि भोजपुरी का जलवा नेपाल तक है, तो सोचिए कि भोजपुरी का जलवा अब कहाँ तक होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा।